नमस्कार। लोकसभा चुनाव पर दक्षिण भारत का सर्वे के हिसाब से किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि दक्षिण भारत की 130 लोकसभा सीटें निर्णायक होती हैं और इन सीटों पर किसका पलड़ा कितना भारी है, जिसमें तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी की सीटें काफी महत्वपूर्ण हैं। तो 130 लोकसभा सीटों का क्या सर्वे सामने आ रहा है, क्योंकि 2024 को लेकर सियासी हलचल तेज हो चुकी है। और यहां पर बात की जाए तो 2024 में किसका पलड़ा भारी होगा, इसमें कहीं ना कहीं दक्षिण भारत सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि कर्नाटक चुनाव रिजल्ट के बाद क्या दक्षिण भारत का सियासी गणित जो है वो बदलने जा रहा है, क्योंकि जिस कहा से अब कहीं ना कहीं दक्षिण भारत को लेकर कांग्रेस ने यहां पर जो है बड़ा दावा किया है। एकमात्र राज्य था जहां बीजेपी दक्षिण भारत में यहां सरकार में थी, लेकिन अब कर्नाटक चुनाव रिजल्ट के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी दक्षिण भारत से हट चुकी है। लेकिन आने वाले वक्त में तेलंगाना में विधानसभा चुनाव है, जिसमें बीजेपी का दावा है कि तेलंगाना में वो सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के क्या आंकड़े बन सकते हैं? देखिए, तेलंगाना की 17 लोकसभा सीट, कर्नाटक की 28, आंध्र प्रदेश की 25 और तमिलनाडु की 39, केरला की बात की जाए तो 20 और पुडुचेरी की 1 लोकसभा सीट आती है। वैसे में कर्नाटक के अलावा जो अन्य राज्य हैं दक्षिण भारत के लिए वो काफी निर्णायक हो जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यहां से शुरू की थी, उसका फायदा कर्नाटक चुनाव में मिला है और दावा कर रही कांग्रेस की अन्य राज्यों पर भी एक बड़ी जीत उनको मिलने जा रही है। तो लोकसभा चुनाव के लिए अगर बात की जाए तो तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटें आती हैं और यहाँ के क्या आंकड़े बन सकते हैं अगर बात की जाए तो यहाँ के लिए चॉइस के तौर पर अगर बात की जाए तो यहाँ तेलंगाना में प्रधानमंत्री के तौर पर किसे लोग चाह रहे हैं? देखिए, 38% पीएम के तौर पर यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी को देखना चाह रहे हैं, राहुल गांधी को 40%, 22% लोग अन्य पीएम का चेहरा देखना चाहेंगे तेलंगाना को लेकर जो आंकड़ा बन रहा है। अगर बात की जाए 2019 लोकसभा चुनाव में, यानी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी टेरस ने यहाँ 9 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस ने यहाँ 3 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 4 लोकसभा सीटें मिली थी। तो इस दम पर बीजेपी दावा करी कि विधानसभा चुनाव में वो एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव में अगर बात की जाए तो टेरस को करीब 1 सीट का नुकसान हो सकता है, करीब 8 लोकसभा सीट यहाँ टेरस के पक्ष में जा सकती है। कांग्रेस 0 से 3 सीट, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 102 सीटों का यहाँ फायदा मिल सकता है। तो 5 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती है। एआईएम पार्टी को 1 लोकसभा सीट की संभावना यहाँ लगाई जा रही, जिस प्रकार के आंकड़े बन सकते हैं। जबकि कर्नाटक का जो चुनाव है उसमें अगर बात की जाए तो देखिए 28 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल है, लेकिन विधानसभा चुनाव की जो सियासी आंकड़ा है वो अब पलट चुका है। कर्नाटक चुनाव में यहां सीधे तौर पर जो है बीजेपी को झटका लगा, जबकि कांग्रेस ने यहां बहुमत का आंकड़ा हासिल किया है। 136 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है। इस हिसाब से अगर आंकड़ा देखा जाए तो लोकसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ 25 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी और 1 सीट निर्दलीय, वो भी एनडीए के पक्ष में रही थी। इस तरह से अगर बात की जाए तो कर्नाटक चुनाव के अब परिणाम इस तरह के बन सकते हैं जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। 3 से 4 सीटों पर कड़ी टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है। बीजेपी करीब 20 सीट के आसपास यहाँ पहुंच सकती है। 3 या 4 सीटों पर कड़ी टक्कर भी देखने को मिल सकती है। कांग्रेस यहाँ 0 से 4 सीट और अन्य की बात की जाए जिसमें जेडीएस है, करीब 1 लोकसभा सीट मिल सकती है। इस तरह से कर्नाटक चुनाव में बीजेपी विधानसभा चुनाव भले ही आ रही है, लेकिन यहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जो दबदबा है वो बरकरार रह सकता है, जो अनुमान यहां लगाया जा रहा है। लेकिन आंध्र प्रदेश की यहां 25 लोकसभा सीटें आती हैं और यहां के ओपिनियन पोल के हिसाब से क्या चौंकाने वाले आंकड़े बन रहे हैं। यहां पर अगर बात की जाए 2019 में तो वाईएसआर कांग्रेस ने यहां 22 सीटों पर जीत हासिल की थी। 3 सीटें यहां पर जो है टीडीपी पार्टी को मिली थी और इस बार जो ओपिनियन पोल का आंकड़ा उस हिसाब से वाईएसआर को ही यहां पर 21 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। 1 सीट बीजेपी के पक्ष में जा सकती है, जबकि 3 सीटें टीडीपी के पक्ष में जाने की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है, यानी वाईएसआर कांग्रेस यहां सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। तमिलनाडु की बात की जाए तो यहाँ पीएम के तौर पर किसे लोग पसंद कर रहे हैं? देखिए, 56% लोग यहाँ राहुल गांधी के पक्ष में जा सकते हैं, 32% लोग यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी के पक्ष में जाने की संभावना लगा रहे हैं। इस हिसाब से अगर बात की जाए, देखिए तमिलनाडु 2019 के आंकड़ों में डीएमके की बात की जाए तो यहाँ 24 सीटों पर जीत मिली थी, जो यूपीए का हिस्सा है, और कांग्रेस को यहाँ 8 सीटों पर जीत मिली थी और 2 सीटें यहाँ पर यूपीए के यानी कम्युनिस्ट पार्टी के पक्ष में रही थी। 2 सीटें यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी आप के पक्ष में जो कि यूपीए का था, जबकि एनडीए को केवल 1 सीट मिली थी 2019 में तमिलनाडु के अंदर। और इस बार ओपिनियन पोल के हिसाब से एआईडीएमके के पक्ष में 1 लोकसभा सीट जा सकती है। डीएम को करीब 37 सीटें मिलने की संभावना लगाई जा रही है। अन्य की बात की जाए तो 1 लोकसभा सीट जा सकती है, यानी यूपीए का पलड़ा यहाँ भारी नजर आ रहा है। एक तरफा जीत की संभावना हो सकती है। जबकि केरला की बात की जाए तो केरला से ही यहाँ पर जो है कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, उसका फायदा कांग्रेस को जबरदस्त मिला है।
और अगर बात की जाए यहाँ के पीएम के तौर पर लोग राहुल गांधी को 58% लोग मान रहे हैं कि आप पीएम के तौर पर वो राहुल गांधी को चाह रहे हैं, जबकि 18% यहाँ प्रधानमंत्री मोदी को चाह रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए ओपिनियन पोल के हिसाब से यहाँ के आंकड़ों में, तो यहाँ पर देखिए 2019 में 15 सीटों पर जो है कांग्रेस को जीत मिली थी, 2 सीटों पर यहाँ पर उनके ही यहाँ पर जो पार्टी थी उनके पक्ष में रहे थे, जबकि यहाँ पर एनडीए का खाता नहीं खुला था। और इस बार अगर बात की जाए तो एलडीएफ को 0 से 7 लोकसभा सीट जा सकती है, जो कि यूपीए का ही हिस्सा है। यूडीएफ को 13 लोकसभा सीट, जिसमें यह कांग्रेस आ जाती है। इस तरह से अगर बात की जाए, इसके अलावा पौंडीचेरी के 1 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर भी 56% लोग मान रहे हैं कि राहुल गांधी को ही वो पीएम के तौर पर देखना चाह रहे हैं। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो 1 सीट पर यूपीए का कब्जा हो सकता है। इस तरह से अगर बात की जाए तो दक्षिण भारत की सीटों में कहीं ना कहीं ये एकमात्र ऐसा राज्य था जहां बीजेपी ने सरकार थी, और कर्नाटक चुनाव हार के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी को कर्नाटक में भी कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है। लेकिन कर्नाटक चुनाव और अन्य राज्यों पर जो है कांग्रेस की कितनी पकड़ होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो इस तरह से यहाँ दक्षिण भारत को लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। आपको बता दिए चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में यहाँ बड़ी बड़ी जनसभाएं, बड़े बड़े चुनावी वादे होने जा रहे हैं। उसके बाद दक्षिण भारत की 130 लोकसभा सीटों का क्या सियासी गणित होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों मिलते हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे यहाँ पर जो प्रदेश हैं उनको लेकर भी बहुत जल्द आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण देने वाले हैं। तो अपनी राय रख सकते हैं, क्या 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी एक बार फिर से बड़ी जीत की तरफ बढ़ेंगे, या जिस प्रकार से विपक्ष की तैयारी है उस हिसाब से विपक्ष कितनी तैयारी हो पाई है, इस पर अपनी राय रख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय भारत।